तामराई, 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 भैया बहुत चल रहा है भैया। तामराई, तामराई, तामराई। अभी तक सोए नहीं क्या? सर, मेरी बहन को अगवा करने वाला पनीर है सर। मुझे बाहर निकालिए सर, मुझे अपनी बहन को बचाना है। उसे पुलिस ढूंढ रही है, वो उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम जाके सो जाओ। सर, पुलिस को ढूंढने में देर लगेगी सर। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकालिए सर। मजाक कर रहा है क्या? चल जाके सो जा। सर, 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 सर। सारा गांव तामराई कहां पर है यही कहकर चारों तरफ ढूंढ रहा है, पर तुम यहां हो। दिस इज माई कॉस्ट। यहां मेरे सिवा परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था पर तुम नहीं मानी, इसलिए आज मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है। क्या हुआ मेरी जान? मुझसे बातें करनी है क्या? मुझसे क्या कहना है? आई लव यू कहना है? या ये कहना चाहती हो कि मुझसे शादी करोगी? बताओ ना, क्या कहना चाहती हो? देखो, तुम्हें जो भी कहना है मेरे कानों में शहद की तरह घोलने वाली अपनी मीठी आवाज में कहो कि तुम मुझसे शादी करोगी। परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इज्जत से कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो। क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इज्जत से कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो। क्यों आखिर मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हो? मैं तुम्हारे रास्ते में कभी भी आना नहीं चाहती हूँ, तो मुझे ऐसे अगवा करके क्यों लाए हो? तुम्हें इसकी क्या सजा मिलेगी पता है क्या? सजा मिलेगी? मुझे तो इनाम मिलने वाला है तामराई। ये खूबसूरत तामराई अब इस पनीर की पत्नी होने का इनाम बनने जा रही है तामराई। तुमने 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 मुझे बेवकूफ समझा है और तुम्हारे भाई ने भी। जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैंने तुमसे ही मोहब्बत की है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जरा भी नहीं समझा और रिजेक्ट कर दिया। इसमें भला मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूम रहा था, क्या ये गलती है मेरी? बोलो ना, क्या गलती है मेरी? ठीक है, मेरी गलती नहीं है, मानता हूं मेरे पेरेंट्स की गलती है। हाँ, उनकी गलती है। उन्होंने 25 तोला सोने के गहने मांगे, उनकी गलती है। लेकिन ये सब मुझे पहले पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं उन्हें रोक देता, लेकिन मैं क्या करता? वो तो मांग चुके थे। लेकिन फिर भी मैंने किया। अपने माँ बाप को डांट कर तुम्हारे भाई के सामने आकर उनके पैर पकड़ के माफी मांगी, पर उन्होंने जो किया वो उनकी गलती थी। मेरे घर वालों ने माफी मांगी, पर तुम लोगों ने दया तक नहीं दिखाई। हाँ, ठीक है, ये सब छोड़ो। तुम लोगों ने माफ नहीं किया तो क्या मैंने अपना मन बदल लिया? तुम मेरी पत्नी बनोगी ये सोचकर मैंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर तुम्हारे भाई से कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम्हारे भाई ने ना तो मेरी माफी को देखा और ना ही तुमसे शादी करने की मेरी बात मानी। उस दिन तुम्हारे भाई ने किसी बड़े आदमी की तरह ये कहा कि दो परिवारों का एक होना ही शादी है। अगर रिश्ते नहीं जुड़ेंगे तो भी मैं तुमसे अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा, ये बात कहकर टाल दिया। ठीक है, वो तो मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर अपने दिल की बात समझा दूंगा, ये सोचकर तुम्हारे घर आया था। लेकिन तुमने क्या किया? जिस रास्ते पर तुम्हारा भाई चल रहा था उसी रास्ते पर तुम भी चल पड़ी। बस इतना ही नहीं, तुमने तो मुझसे मेरे मुंह पर ही मरने जैसी बात कर दी और तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचा दी। क्या तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई? जब से मुझे होश आया है तब से तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति हूँ, यही कहकर हम दोनों को पाला पोसा गया है। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे दिल से कैसे खत्म हो गया? बताओ ना, कैसे खत्म हो गया? समय के साथ तुम्हारा मन भी बदलेगा और एक दिन तुम्हारे भाई का भी मन बदलेगा।
और तुम मेरी पत्नी बनोगी इसके लिए इंतजार किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। इतने समय तक मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन उसके बाद भी तुम दोनों भाई बहन बिल्कुल नहीं बदले। इसीलिए मैंने तुम्हें अगवा किया है और तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, लेकिन तुम हो कि अभी भी अपना मन नहीं बदल रही। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी, और वो भी जबरदस्ती, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा। समझ गई? छी! तुम जो ये करना चाह रहे हो ना, कभी नहीं होगा। मेरे भैया किसी भी तरह से मुझे ढूंढ लेंगे और यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। क्या कर पाएगा तुम्हारा भाई? वो तो बेचारा खुद को ही नहीं बचा पाया, तो तुम्हें कैसे बचा पाएगा? मजाक मत करो तामराई। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ है? पुलिस स्टेशन में, वो भी जेल के अंदर। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ है? पुलिस स्टेशन में, वो भी जेल के अंदर। तुम्हारे भाई को बेवकूफ अनपढ़ सोचकर ये मत समझना कि 1 2 3 गिनने के लिए अंदर डाला है, बल्कि गवर्नमेंट स्टाफ को अपना काम करने से रोकने और उसे मारने के इरादे से और ऑफिस में मारने के लिए, सबके सामने बेइज्जती करने के लिए पुलिस ने उसे अंदर डाला है। और क्या ये बात तुम्हें पता है कि वो गवर्नमेंट स्टाफ कौन है? मैं हूं, मैं। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। मतलब यह है कि मैं तुम्हारी राह में ना आकर बिल्कुल अलग तरीके से रहकर अपना काम कर रहा था और ईमानदारी से जी रहा था, लेकिन फिर अचानक से तुम गायब हो गई और उसके बाद तुम्हारा भाई गुस्से से आग बबूला हो गया। जिस लड़की की शादी की तारीख तय हो चुकी हो, वो अचानक गायब हो गई है और तुम्हारे गायब होने का कारण हमारी पुरानी दुश्मनी होगी, ऐसा कहकर वो मेरे ऑफिस आ गया और कॉलर पकड़कर पीटने लगा। तो क्या दूसरे लोग छोड़ेंगे? स्टाफ पर हमला करने के आरोप में तुम्हारे भाई के ऊपर कंप्लेंट करके उसे अंदर डाल दिया। तो अब बताओ, तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ पर बचाने आ पाएगा क्या? मैंने ही तुम्हें अगवा करके यहाँ रखा है, ये बाहरी दुनिया को पता ना चले। इसी वजह से मैं एक मासूम आदमी का नाटक करके यहाँ वहां घूम रहा था। लेकिन जरा इन पुलिस वालों को देखो तो, इन्हें मुझ पर शक हो गया और उन्होंने एक सादा वर्दी में पुलिस वाले को मेरे पीछे लगा दिया। तुम्हारे भाई की आंखों में धूल झोंककर उसे पकड़वाकर अंदर डालने वाला मैं। उन पुलिस वालों को बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और मैंने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया और यहाँ पर आ गया। अरे इतनी बड़ी कहानी बताने में मैं एक जरूरी बात तो भूल ही गया। तामराई, तो हम शादी कब रखें? हाँ, आज ही रख ले क्या? तुम तैयार हो ना? नहीं होगा। तुम जो सोच रहे हो वैसा कभी भी नहीं होगा। तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं बांध सकते। मेरे मना करने पे भी अगर ऐसा किया तो मेरी लाश को ही मंगलसूत्र बांधना। चुनौती मुझसे ही? हाँ हाँ बिल्कुल। ये एक लड़की ही तो है, ये मेरा क्या कर लेगी यही सोचकर तुमने मुझे यहाँ लाकर बांध दिया है ना। खुद को बहुत बहादुर समझते हो। मत भूलो ये सब भगवान देख रहे हैं, वही मेरे भैया को यहाँ भेजेंगे और मुझे बचाएंगे, देखना। और तुम इस जुर्म के लिए जेल में सड़ोगे। अरे छी, चुप करो। मैं वो भी जेल जाऊंगा? मेरी बात सुनो, इस जगह से
तुम और मैं दूल्हा दुल्हन बनकर नए शादीशुदा जोड़े की तरह अपने गांव वापस जाएंगे, समझ गई? और उसी की तैयारी के लिए तो मेरे दोस्त अभी शहर गए हुए हैं। इसीलिए तुम अपना मन बदल लो और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए मान जाओ, समझ गई ना? मैं अभी आता हूँ। तामराई, तुम्हें किस रंग की साड़ी पसंद है? मंगलसूत्र बांधते समय अपने मनपसंद की साड़ी पहनोगी तो तुम बिल्कुल परी के जैसी लगोगी। अच्छा बताओ, कौन से रंग की साड़ी चाहिए? मैं खुद जाकर लेकर आऊंगा। नहीं बताओगी? ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे जो रंग पसंद है वही लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना? नमस्कार मैडम। हाँ, आओ पारी, बैठो। थैंक यू मैडम। तुम भी बैठो। बताओ। जिस बॉडी का चेहरा बिगड़ा हुआ था वो तामराई हो सकती, इस शक पे आपने उमा और मलिका को पहचान करने के लिए बुलाया था ना मैडम? मैं उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही पढ़ रही हूँ। उस बिगड़ी हुई खोपड़ी को लेकर कंप्यूटर ने तस्वीर दी तो पता चला कि वो बॉडी तामराई की नहीं थी। हमने तो तभी कहा था ना कि वो हमारी तामराई नहीं होगी। वो आपका विश्वास है, मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगी, लेकिन गुमशुदा होने के मामलों में ऐसा होना बहुत सामान्य है। उसे पुष्टि करना हमारी जिम्मेदारी है। तामराई के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हम सब चिंतित और डरे हुए हैं। किसी भी तरह तामराई को ढूंढ निकालिए। अगर इस अपहरण में पन्नीर का हाथ नहीं है और कोई तीसरा पक्ष शामिल है तो वो कौन है? कोई दोस्त है या कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल या कोई नया अपराधी? हम इसकी जांच कर रहे हैं। नहीं मैडम, मुझे तो लगता है इस मामले में हो ना हो पनीर ही शामिल हो सकता है। एक छोटा सा सबूत भी मिल जाए तो काफी होगा। उसी के आधार पर मैं उसे उठा कर लाऊंगी और उससे अच्छे से पूछताछ करूंगी। मैंने भी पनीर के फ्रेंड्स का पीछा किया और उन्हें पकड़ के पूछताछ की मैडम। वो कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ नहीं पता है, लेकिन वो कह रहे थे कि डीवीडी वाले मामले के बाद पनीर ने शराब पी के कहा था कि वो तामराई से शादी करेगा, वही उसके गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसको जान से मार डालेगा मैडम। इस बात को लेके पनीर का कुछ कर नहीं सकते क्या? वो कोर्ट में क्लर्क का काम करता है, वो कानूनी बातें बहुत जानता होगा, तो कोई भी कारण दिखाकर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसीलिए मैंने पन्नीर की गतिविधियों पर उसे बिना बताए मैंने अपने कांस्टेबल को उस पर नजर रखने के लिए बोला है। और इतना ही नहीं, मैंने उसके मोबाइल फोन से उसके सिग्नल के जरिए वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके हर हलचल पर नजर रखने के लिए कहा है। तुम लोग चिंता मत करो, तामराई को हम ढूंढ कर रहेंगे। पन्नीर पर नजर रखने वाला कांस्टेबल यही है। पन्नीर को करीब से फॉलो कर रहे हो ना? वो अभी कहाँ है? वो एक चौराहे पर स्थित एक बड़े रेस्तरां में गया था मैडम। मैंने बहुत देर तक उसका इंतजार किया मैडम, लेकिन वो बाहर नहीं आया मैडम। फिर शक होने पर मैं अंदर गया तो वो पीछे के दरवाजे से फरार हो गया था मैडम। देखा ना मैडम, देखा ना, वही है मैडम, उसी ने तामराई को अगवा करके रखा है। उसे सही तरीके से पूछताछ करेंगे तो सच उगल देगा। देखो, घबराओ मत। भले ही पन्नीर इनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया हो, लेकिन सैटेलाइट की आंखों में धूल कैसे झोंकेगा? मैं उसके सेल फोन सिग्नल से वो कहाँ है उसका पता लगाकर उसे ढूंढ लाती हूँ। हेलो, कंट्रोल रूम।
है